देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अ सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. समय क्या बोला है? हमें क्या करना है? सम ऑफ 700 यानी 700 रुपए स्टूडेंट्स में बांटने हैं एज 7 कैश प्राइजेस. कैश प्राइजेस मतलब कैश में देना है पैसा, प्राइजेस के तौर पे. कितने पैसे देने हैं टोटल? 700 रुपीज. कितने बच्चों को देना है ऐसा कुछ बोला हुआ है? 7 स्टूडेंट टू द स्टूडेंट्स. हाँ 7 कैश प्राइज यानी 7 स्टूडेंट्स हुए, ऑब्वियसली बात है. इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब हर प्राइस जो है पुराने वाले प्राइस से 20 रुपए क्या है? कम है. समझ आ गई बात? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. हमें हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है. सुन लो अब जरा कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 16. पहली बात तो लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज एक्स. फर्स्ट प्राइज को क्या मान लिया मैंने? एक्स रुपीज. देयरफॉर सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा? सेकेंड प्राइज एक्स माइनस 20. थर्ड प्राइज एक्स माइनस 20 माइनस 20 एक्स माइनस 40 एंड सो ऑन. 7 प्राइस तक चलता रहेगा. समझ आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? नाउ आप ऐसे भी देखो, ऐसे भी कर सकते थे आप ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो. आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट प्राइस को ए रहने दो और कॉमन डिफरेंस ले लो -20. -20 क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल कर देते हैं इसको. ऐसा कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज ए एंड जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा भाई, एपी तो बनेगा, ये तो क्लियर है. 20 रुपए कम होते जा रहा, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 20 माइनस 20. तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -20. ठीक है. एज सम ऑफ 7 प्राइजेस हमें दे रखा है कितना? 700 रुपीज. ऑलरेडी दे रखा है कि 7 जनों में ये 700 रुपए बांटने हैं. तो सम ऑफ ऑल द प्राइजेस कितना हो गया? 7 प्राइजेस कितना हो गया? 700. तो सम ऑफ 7 के नीचे मतलब फॉर्मूला लगाओ, सम का फॉर्मूला लगाओ. n/2 2 इंटू ए तो नहीं पता, ए रहने दो, प्लस 7 - 1 इंटू डी हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 700. ठीक है. ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा. सही है ना? 2a, ये 2a हो गया. ये कितना हो गया? 6 -120 हो जाएगा. और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 700 इंटू 2 अपॉन 7. तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 प्लस 120. तो 2a इज इक्वल टू 360 नहीं 320. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 160. देयरफॉर प्राइजेज आर क्या क्या प्राइस है भाई? पहला तो प्राइस हो गया 160 रुपए का. अब 20 रुपए कम करते रहो, 140, फिर 120, फिर 100 रुपए, फिर 80 रुपीज, फिर 60 रुपीज और लास्ट. समझ में आ गई बात सबको? सिंपल है ना? अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.3 के डाउट्स लाओ. एक बुक लाओ भाई. मैडम बुक दे दो, धन्यवाद. हाँ जी चलो जी. मुझे ये बताओ कहाँ तक 10 तक तो डिस्कस कर ही लिया था शायद. एक तो 11th बताना है मेरे को, है ना? 11th एक बार डिस्कस करना है. ठीक है कर लेंगे, अभी कर लेते. चलो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते पहले. क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई. इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आपको दे रखा है 4n - n². ये दे रखा है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? बोले पहला टर्म निकालो. अच्छा ब्रैकेट में ना उन्होंने हिंट भी दे दी, दैट इज S1. ठीक है. फर्स्ट टर्म क्या होता है? A1, लेकिन इन्होंने क्या कह रखा? S1. अब पहले Sn को समझते हैं. अगर मैं बोलता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो इसको मैं बोल सकता हूं S4. हाँ है ना?
अगर मैं बोलूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3 तो मैं इसको बोल सकता हूं S3। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं बोलूंगा A2 प्लस A3 प्लस A4 तो क्या मैं इसको S3 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। S3 का मतलब होता है शुरुआत के 3 टर्म्स का सम, शुरुआत के 3। S4 का मतलब है शुरुआत के 4 टर्म्स का सम। क्लियर हो गई बात? शुरुआत से होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं A1 प्लस A2 ये किसके इक्वल होगा? S2 के इक्वल। और अगर सिंपल मैं A1 लिखूं तो मैं इसको S1 भी बोल सकता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म यानी फर्स्ट टर्म ही हुआ। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कह रखा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है और आपको बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और ब्रैकेट में बोला हुआ है दैट इज S1, S1 ही फर्स्ट टर्म है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा करते हैं, पहले हम n की जगह पे क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। तो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया। सम ऑफ वन टर्म 3 आ गया और सम ऑफ वन टर्म का मतलब हो गया A1। सही बात है? A1 कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। इसको हमने चलो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ते रहो साथ साथ। क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, शुरुआत के 2 टर्म्स का सम क्या है? तो 2 टर्म्स का सम निकालना है तो हम यहां पे n की जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो नाउ S2 इज इक्वल टू, यहां रख दो 2, हो जाएगा 4, यहां भी आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ गया? तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ गया? 4, जो उन्होंने पूछा हुआ है। समझ आ गई बात? तो सम ऑफ 2 टर्म्स तो 4 आ गया। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म। सम ऑफ 2 टर्म्स हमारे पास आ चुका है। एक इन्होंने ये पूछा हुआ था, ये आ गया। एक इन्होंने ये पूछा था, ये भी आ गया। अब इन्होंने पता है क्या पूछ लिया? इन्होंने बोला व्हाट इज द सेकंड टर्म। सम ऑफ 2 टर्म्स अलग चीज है, इसको मैं सेकंड टर्म नहीं बोल सकता। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। इसके नीचे मैंने A1 प्लस A2 लिख दिया। बताओ सही है गलत है? सही है। सबको समझ आ गया क्यों लिखा मैंने? हाँ या ना? ठीक है। अब हमें A1 तो ऑलरेडी पता है। A1 कितना है? 3 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस 3 यानी कितनी आ गई? 1। हमारे पास सेकंड टर्म भी आ चुका है। इन्होंने क्या क्या पूछा था? इन्होंने कहा था फर्स्ट टर्म बताओ, मैंने कहा ये लो। इन्होंने कहा सेकंड टर्म बताओ, मैंने कहा नहीं। इन्होंने बोला सम ऑफ 2 टर्म्स बताओ, मैंने कहा ये लो। इन्होंने कहा सेकंड टर्म बताओ, मैंने कहा ये लो। सेकंड टर्म भी बता दिया। समझ आ गई बात? अब आगे पढ़ो। आगे क्या बोलते हैं? सिमिलरली फाइंड थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। बोल रहे इसी तरह चलते हुए आप थर्ड टर्म भी निकालो, 10th टर्म भी निकालो और nth टर्म भी निकालो। ठीक है ना? अब जरा ना पहले आप यहां देख लो, यहां देख लो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये बताओ इसको मैं क्या बोल रहा हूं पूरे को? S4। सही बात है। अगर मान लो मुझे A4 निकालना है, 4th टर्म निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? S4 में से इन तीनों का सम माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। और इन तीनों का सम क्या हो गया? S3। सही बात है कि नहीं है? तो यानी 4th टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? S4 माइनस S3। सब एग्री करते हो? ठीक है। अब इसी तरह यहां बताओ, अगर सम ऑफ 3 टर्म्स है और मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म को यहीं छोड़ दूंगा। ये हो जाएगा S3 में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? S2। तो S3 माइनस S2। इसी तरह अगर मैं यहां की बात करूं, तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है, सम ऑफ 2 टर्म्स दे रखा है और सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? S2 में से माइनस कर देंगे A1। A1 यानी सम ऑफ 1 टर्म्स। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा पैटर्न को देखो, जरा पैटर्न को समझने की कोशिश करो। ये सब मिटा देता हूं मैं, जरा पैटर्न को समझो क्या हो रहा है। 4th टर्म निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बन रहा? S4 माइनस S3। थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तो भाई थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तो सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस कर दो। सही बात है। अगर मैं A4 निकाल रहा हूं तो सम ऑफ 4 टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस कर दो। सही बात है ना? एक कम तक का सम माइनस करना है। अब बताओ इसी को अगर मैं आगे लेते हुए चलूं और मैं आपसे बोलूं बताओ A9 क्या होगा, तो आप बोलोगे S9। भाई S9 तो बोल नहीं सकते इसको। S9 का मतलब हो गया A1 से लेके A9 तक का सम। तो इसका मतलब है A1 से लेके A8 तक का सम फालतू में काउंट करेगा, तो माइनस S8। A10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S10 माइनस S9। समझ आ गई बात? अब हमारे पास फॉर्मूले के लिस्ट में एक फॉर्मूला और आ गया है
इसको भी अपनी फॉर्मूले की लिस्ट में शामिल कर लो। हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, क्या क्या फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला था कॉमन डिफरेंस का, जो कि था ए एन माइनस ए एन माइनस वन, और यहां पे एन की कम से कम वैल्यू क्या थी, 2। फिर हमने एन टर्म का फॉर्मूला बनाया था। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। समय आ गई बात। फिर हमने एस एन का फॉर्मूला बनाया था। एस एन का फॉर्मूला क्या बनाया था, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। या फिर एस एन का एक और फॉर्मूला बनाया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, एन टर्म या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं कई लोग, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और बना दिया हमने, अगर हमें एन टर्म निकालना है और सम दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो फॉर्मूला बन गया एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और इसमें भी एन की कम से कम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यही तो फॉर्मूला बनाया मैंने। इसमें अगर कोई बोलेगा 10th टर्म निकालो, तो यहां पे आ जाएगा ए 10 इज इक्वल टू एस 10 माइनस एस 9। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहां पे लौट के आते हैं। हमें इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा एक काम करो थर्ड टर्म निकाल दो। मैंने कहा अच्छा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। सही बात है कि नहीं है। क्या हम सम ऑफ 3 टर्म्स निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। यहां पे n की जगह कितना रख देंगे, 3। तो यहां पे बताओ 3 रखेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 4। यहां पे रख दो n की जगह 3, 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2। S2 कैसे निकालेंगे, यहां पे n की जगह 2 रख देंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। या तो मैं यहां रख दूंगा, या मैंने S2 ऑलरेडी निकाल भी रखा था वैसे। समझ आ गई बात। तो जाएगा 4 3 सा कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 4 2 सा 8 माइनस 4। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया -1। बताओ जी, बात समझ आ गई। इतना हो गया। इन्होंने फिर क्या बोला है, एनएट टर्म निकालो। क्या निकालने के लिए बोला है, एनएट टर्म। देखो एनएट टर्म तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूं, एपी तो हमारे पास बन ही गया है। फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया, एपी मिल गया। एनएट टर्म मैं वैसे भी निकाल सकता हूं, वैसे भी निकाल सकता हूं, और वैसे वो फॉर्मूला बना दिया। ऑल्सो एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, जब आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है। क्या आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, दे रखा है, एन के फॉर्म में ही है। क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन। कैसे निकालेंगे, देखो एक बात समझो, जब आपको S2 चाहिए तो यहां 2 रख दोगे, जब आपको S3 चाहिए तो यहां पे क्या रख दोगे 3, जब आपको S4 चाहिए तो n की जगह क्या रख दोगे 4, जब आपको Sn चाहिए तो n की जगह पे n ही रहेगा, और जब आपको चाहिए Sn माइनस वन तो यहां भी n माइनस वन आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा n माइनस वन। सबको बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में n माइनस वन माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। बताओ जी, बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई। देखो मैं ना एनएट टर्म 2 तरीके से निकाल सकता था। एपी के टर्म्स ऑलरेडी मिल गए हैं, उससे भी एनएट टर्म का फॉर्मूला निकाल सकता था, ए प्लस एन माइनस वन डी करके। और मैं ये वाला फॉर्मूला एक बार यूज करके दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो ये जगह 4n माइनस एन का स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 4n माइनस 4 माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, माइनस बाहर रहेगा, इसको खोल दो अंदर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। बताओ जी, सबको बात समझ आ गई, ठीक है। इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस को अंदर भेजोगे आएगा माइनस 4n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सबके साइन ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस अंदर जाएगा, अंदर साइन किसी के चेंज नहीं होंगे। तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। सही बात है कि नहीं है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, करेक्ट है। 4n से 4n कैंसिल, क्या बच गया 4 प्लस 1, क्या बच गया 5 माइनस 2n। तो ये आ गया हमारे पास एनएट टर्म। और ये जो एनएट टर्म आया है, ये ठीक आया है या नहीं आया है, मैं आपको चेक करके बता सकता हूं। कैसे, मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना आया था 3, यहां पे 1 रख के 3 आना चाहिए, यहां 1 रखो, यहां भी 1 रखो, देखो 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, ठीक है। दूसरा सेकंड टर्म 1 आया था, 2 रख के 1 आना चाहिए, 2 रखो, यहां भी 2 रखो, कितना आ रहा 1 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है। अच्छा थर्ड 3 रख के -1 आना चाहिए, 3 रखो, 3 रखो -1, यानी बिल्कुल सही निकला है हमारा। सबको बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे एपी में आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, आप जब रिवाइज करते हो ना, जैसे कि आज मान लो बैठोगे शाम को, तो पहले ना सारे फॉर्मूले लिख लो एक बार, और ऐसे जब तक ये चैप्टर चल रहा है करते रहो करते रहो करते रहो, याद हो जाएगा। क्लियर होगी बात सबको। पहले ये नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, ये मिटाना है मेरे को।
चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 17 जो आप लोगों का डाउट है वो ले लेते हैं। 17 एंड 18 आप लोगों का डाउट है ना। चलो देखते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देख लो। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई? क्या बोला गया है, एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि हम लोग स्कूल के आसपास क्या करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर क्लास की हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगी जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा आगे, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, क्लास फर्स्ट अगर हुई तो उसका एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 1। सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, क्योंकि सेकंड क्लास है तो 2 ट्री प्लांट करेंगे। थर्ड क्लास होगी तो 3 ट्री प्लांट करेंगे। ऐसे चलता रहेगा कहां तक, 12th क्लास तक। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास में कितने सेक्शन है, हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो ये बोल रहे हैं हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्लास फर्स्ट क्लास कितने प्लांट करेगी, 1 ट्री प्लांट करेगी, पर क्योंकि 3 सेक्शन है इनटू 3। समझ आ गई बात। सेकंड क्लास 2 ट्री प्लांट करेगी पर इनटू 3, क्योंकि 3 सेक्शन है। समझ में आ गया, हर सेक्शन 2-2 ट्री प्लांट करेगी। थर्ड क्लास 3 ट्री प्लांट करेगी पर 3 सेक्शन है तो इनटू 3, और इस तरह चलता रहेगा। जो 12th क्लास है वो 12, एक जो सेक्शन है वो 12 ट्री प्लांट करेगी और इनटू 3, क्योंकि 3 सेक्शन है। समझ आ गई बात। तो यानी कि जो टोटल आएगा वो आ गया, इधर 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 9, और ऐसे करते करते 36। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस वो क्या आ गया हमारे पास, 3, 6, 9, और इसे चलते चलते कितने हो गए, 36। आप देख सकते हो ये एपी है, ठीक है ना, क्लियरली द अबव सीक्वेंस इज एपी। बाकी आप कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये एपी बन रहा है। अब इन्होंने बोला टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए, तो हम क्या करेंगे, इन सबका क्या करेंगे, सम करेंगे, क्योंकि टोटल ट्रीज की बात हुई है। तो ये फर्स्ट क्लास ने प्लांट किया, ये सेकंड क्लास ने प्लांट किया, ऐसे कितने हुए टोटल। तो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2, और a + l भी लगा सकता हूं मैं। कितने टर्म्स है, कितने सीक्वेंस है, 12 होंगे। कितने टर्म्स है, 12 टर्म्स है। क्यों है, क्योंकि 12 क्लास है, हर क्लास के लिए एक नंबर मिल रहा है ना। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 12/2, a यानी फर्स्ट टर्म पता है 3, और लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म कितना है, 36। क्लियर हो गई बात सबको। ये कट जाएगा 6 और जाएगा 39, 6 9 54, 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 5 23। तो 234 ट्रीज बच्चे मिलकर प्लांट कर रहे हैं इस स्कूल के। क्लियर हो गई बात। आसान है क्वेश्चन। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, अ स्पाइरल जानते हो, ये होता है स्पाइरल, ऐसा चलता रहता है स्पाइरल, पता है ना। क्या बोल रहे हैं, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। जो हम स्पाइरल बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी एक के बाद एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं सेमी सर्कल, ऑल्टरनेट विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक बार सेंटर कहां पे ले रहे हैं, ए पे, और एक बार कहां पे ले रहे हैं, बी पे। आगे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ए से। तो ये मान लो सेंटर ए हो गया, इसको ए मान रहा हूं मैं। समझ आगे बात। कितना कितना रेडियस लेना है, इन्होंने बोला पहला तो जो रेडियाई लोगे वो लोगे 0.5 सेंटीमीटर। तो आप कंपस की नोक यहां पे रखोगे, ठीक है, और कंपस को खोल लोगे 0.5 सेंटीमीटर। समझ आगे बात। कंपस की नोक यहां पे रखी और आपने ये बना दिया, ऐसे सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर हो गई बात।
अब अगर मुझे कंटिन्यू करना है, मैंने यहां से शुरू करके यहां पे खत्म किया, तो अब मेरे को ना कंपास की नोक यहां पे रखनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? अब जरा मुझे बताओ, अगर कंपास की नोक में यहां पे रख रहा हूं, पेंसिल में यहां पे रख रहा हूं, तो रेडियस कितना हो गया? ये 0.5 था, ये 0.5 था, तो टोटल कितना हो गया? रेडियस 1। समझ आ गई बात? और उन्होंने बोला भी ऐसे ही है कि पहले कितना बनाना है? 0.5 सेंटीमीटर लेना है, और फिर अब जब कंपास की नोक यहां पे रखोगे ताकि आप कंटिन्यू करो आगे, तो आप ये बना दोगे कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। समझ आ गई बात? अब हम कहां पे लौट के आएंगे? वापस यहां पे लौट के आएंगे। एक बार ए पे जाना है, एक बार बी पे जाना है, ये तो करना है। जब हम ए पर आ गए तो ये कितना था? 0.5 था, और ये कितना था? 1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 1 था, तो बी सेंटर जब माना था तब ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, सॉरी ये पूरा 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो 1.5 का अब रेडियस हो गया, तो ये इधर आ गया ऐसे। समझ में आ गई बात? और ऐसे ये चलते चलते जाना है। अभी जैसे एक सेमी सर्कल हो गया, ये दूसरा सेमी सर्कल यहां पे हो गया, तीसरा सेमी सर्कल ऐसे हो गया, तो इन्होंने कहा 13 सेमी सर्कल्स बनाने हैं। कितने बनाने? पढ़ो जरा क्या है बोला है इन्होंने। बोला है शोन इन फिगर 5.4, आगे फिगर भी दिखा रखा है अगले पेज में, ठीक है, वैसे फिगर के बिना ही बना दिया हमने। आगे बोलते व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स। जब 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल बनाएंगे तो जो स्पाइरल की टोटल लेंथ आएगी, टोटल लेंथ का मतलब हो गया इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ऐसे प्लस करते हुए चले जाएंगे, तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की जो पहली लेंथ होगी वो कितनी होगी? ऐसा है वो सर्कमफ्रेंस के लेंथ, सर्कमफ्रेंस के बराबर है, जो इसकी लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है, हाँ है ना? और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर होता है, पता है ना? पता है आप लोगों को? 2 पाई आर तो पूरा होता है सर्कल का, इसका कितना होता है? पाई आर। और पहली बार जो रेडियस लेना है वो लेना है 0.5। करेक्ट हो गया? सही हो गया? सेकेंड सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पाई, और इस बार रेडियस कितना हो जाएगा? 1। फिर थर्ड सेमी सर्कल पाई, और इस बार रेडियस होगा 1.5। सबको क्लियर हो रही बात? तो अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे चलता रहेगा तो सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस बना 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, और ऐसे चलता रहेगा। और ये एपी है, विच इज एपी? ये एपी है। कैसे पता एपी है? आप देखो ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, 0.5 पाई आएगा, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म बराबर आ रहे हैं, हाँ है ना? नाउ हमें बोला है कि इनकी लेंथ का सम निकालना है, ये तो बोला है टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ यानी सम ही निकालना है। तो सम ऑफ कितना? 13 बोला है ना? तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस Sn S 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म 0.5 पाई। पाई की चिंता मत करो, पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, अभी मत करना। स्टार्टिंग पुट करोगे बड़ा खतरनाक सा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, कभी मत करना। प्लस 13 - 1 12, और कॉमन डिफरेंस कितना था? 0.5 पाई। बताओ जी, बात में आगे सबको कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ है ना? 13/2 2 इंटू 0.5 यानी 2 इंटू हाफ यानी आएगा 1, तो बचेगा क्या? पाई। 12 इंटू 0.5 6 पाई, सही है ना? ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब बड़ा आसान हो गया है, कैसे? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 7 7 कट गया, 2 1 जा 11 जा 11 13 जा 143 सेंटीमीटर आ गया आराम से। कोई कैलकुलेशन खतरनाक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पाई की वैल्यू पहले पुट ही नहीं करी, ठीक है। पाई वगैरह की वैल्यू हमेशा लास्ट में रखनी होती है। क्लियर हो गई बात? सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ आगे डिस्कस करें। पहले ये नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।